तो दोस्तों शुरू करते हैं आज अपने जो हमारे लेटेस्ट जो 16 नए शब्द लेके जो मैं आया हूँ, आज उनको हम समझेंगे कहानी को लेकर। ये कहानी है प्रभु श्री रामचंद्र जी और भगवान परशुराम की। ये वो समय की कहानी है जब प्रभु श्री राम धनुष को भंग कर देते हैं और प्रभु परशुराम क्रोधित हो जाते हैं। तो ये जर्नी है शांति से लेके टेंशन तक की। याद रखिएगा, काम माने शांत और टेंशन माने चिंता। तो हम चलते हैं अपने कुछ वर्ड मीनिंग जो कहानी के द्वारा सीखनी है। दोस्तों हम कहानी को ऐसे कुछ पौराणिक कथाओं की इस कहानी से समझेंगे जो हमेशा के लिए याद हो जाएगा निमोनिक्स के माध्यम से, जिसे रटना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हमारा जो पहली कहानी आती है, क्या राजा जनक के दरबार में सीता माता का स्वयंवर चल रहा था। शिव धनुष को उठाना और तोड़ना कोई सहज काम नहीं था। कई राजाएं आए, धनुष उठाया, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठाया और अपना जो लक्ष्य है उसे पूरा किया। अटेन माने होता है प्राप्त करना, जो लक्ष्य है उसे प्राप्त किया, अटेन किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठा के माता सीता को स्वयंवर में चुना, मतलब अटेन किया, प्राप्त किया। लक्ष्य को प्राप्त करना, लक्ष्य को अटेन करना, याद रखिएगा, लक्ष्य को अटेन करना होता है। चलिए हम अपने चलते हैं नए वर्ड पे, जो यहाँ पे है दो। राम ने धनुष को खींचा और टूट गया। रामचंद्र जी ने धनुष को इतनी तेजी से खींचा कि धनुष टूट गया। यह केवल लकड़ी का टूटना नहीं था, यह दसियों पुराने अभिमान का टूटना था कि ये धनुष कोई उठा नहीं सकता। इसे याद रखिएगा। तो इससे समझते दो कहानियाँ। पहला होता है क्लेप्ट, CLEFT। क्लेप्ट माने होता है दरार या चीरा। मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को इस प्रकार से मोड़ा कि उस धनुष में दरार आने लगी। उस धनुष का जो कई सदियों से रखा हुआ धनुष में दरार आने लगी, क्लेप्ट आने लगा, और वो धनुष डिकम्पोज हो गया, मतलब टूट गया। मतलब और हम ये भी कह सकते हैं कि धनुष सदियों से राजा जनक के पास रखा हुआ था लकड़ी का, जो डिकम्पोज नहीं हुआ था, मतलब गला नहीं था, सड़ा नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही मजबूत था। वो प्रभु शिव का दिया हुआ धनुष था जो राजा जनक के पास रखा हुआ था। तो वो धनुष डिकम्पोज नहीं हुआ था। याद रखिएगा कि दोस्तों कि ये डिकम्पोज नहीं हुआ। डिकम्पोज माने होता है कि ख़त्म करना, सड़ना, गलना। याद रखिए। और क्लेप्ट माने होता है दरार, टूटना, चीरा, जो। तो हम चलते अपने नई वर्ड मीनिंग को लेके। जो हमारा नया वर्ड मीनिंग है, शिव धनुष के टूटने के बाद जो आवाज़ उत्पन्न हुई, उससे जंगल में तपस्या कर रहे भगवान परशुराम के कानों तक पहुंची। तो उनका जो तपस्या था, वो जो तपस्या कर रहे थे उसमें विघ्न आ गए। मतलब अचानक एब्रप्ट माने अचानक बाधा आया। एब्रप्ट माने बाधा आना। उनके प्रवेश बेहतर अरप्ट था, बिना किसी पूर्व सूचना है द्वारपाल के। एब्रप्ट था मतलब कि उनके तपस्या में बाधा आई, एब्रप्ट हुआ। या हम ये भी कह सकते हैं कि भगवान परशुराम बिना बताए सभागार में आ गए थे, जिसकी वजह से उनके आगमन से वहाँ पे अचानक से माहौल ख़राब हो गया। उसे कहते हैं अब्रप्ट होना, ABRUT, एब्रप्ट माने अचानक। तो और जो सभा कुछ समय सुस्त थी, टेढ़ी थी और विलंबी थी, जो सिर्फ हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, वे परशुराम के क्रोध के कारण अचानक से क्विक रिएक्शन दिया। मतलब टेढ़ी नहीं रहे, वो जो उनका सुस्त रिएक्शन था वो तुरंत ही तेज़ हो गया, फास्ट हो गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, टार्डी माने होता है सुस्त, विलंबी। टार्डी माने होता है सुस्त या विलंबी। चलते हम अपने दो और वर्ड मीनिंग की तरफ से। जब यह भगवान परशुराम ने कहा यह शिव का धनुष था, उसे तोड़ना सहज नहीं है, ऐसा कहकर भगवान परशुराम क्रोध करने लगे। ये देख क्रोध करने लगे। क्रोध के कारण उनका जो शरीर है वो लावा बन गया। मतलब जो जला हुआ पत्थर, क्रोध, परशुराम के सीने में क्रोध उबल रहा था ज्वाला की तरह। तो हम कह सकते हैं कि उनका शरीर लावा बन गया, लावा की तरह जलने लगा क्रोध के कारण। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों, लावा माने क्रोध की तरह जलना। याद रखिएगा, लावा माने पत्थर या पिघला हुआ पत्थर। याद रखिएगा दोस्तों, लावा माने होता है पिघला हुआ पत्थर या जलता हुआ शरीर या क्रोध।
फिर होता है डिक्री। डिक्री माने होता है आदेश या फरमान। डिक्री माने आदेश फरमान। अत्यंत क्रोध में के कारण परशुराम ने सभी राजाओं को कहा या डिक्री किया, फरमान जारी किया, आदेश किया कि तुरंत जिसने भी धनुष तोड़ा है वो मुझसे युद्ध करे। डिक्री किया, भगवान परशुराम तुरंत डिक्री किया कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो इसी क्षण तत्क्षण मुझसे युद्ध करे। तो आप याद रखिएगा, डिक्री माने होता है आदेश या फरमान देना। फिर हम चलते हैं उसी तरफ। भगवान के क्रोध के कारण भगवान तो एकदम लावा से वशीभूत हो गए थे, लेकिन उसी तरह भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी एकदम काम थे, एकदम ही निश्चिंत थे। वो भगवान परशुराम ने परस्यूम कर लिया था, मान लिया था कि अनुमान लगा लिया था कि राम ने जानबूझ के शिव का अपमान किया है, कि भगवान परशुराम ने ये परस्यूम कर लिया था कि भगवान परशुराम ने ये परस्यूम कर लिया था कि भगवान रामचंद्र जी ने जानबूझकर इंटेंशनली भगवान शिव का अपमान किया हुआ। इसे याद रखें, परस्यूम होता है। डिफाइल माने अपवित्र करना, भ्रष्ट करना। उन्होंने जानबूझ के भगवान की महिमा को, भगवान शिव की महिमा को डिफाइल किया है, अपमानित किया है, भ्रष्ट किया, उन्होंने धनुष को तोड़ा है, डिफाइल किया हुआ है। उनकी भगवान शिव के दिए गए सामान को डिफाइल किया है, अपवित्र किया है, भ्रष्ट किया हुआ। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, इस कहानी से भी हमें समझना चाहिए। और हम चलते अपने दूसरे। दोनों जो योद्धा थे वो दरबार में एक दूसरे के इन फ्रंट हो गए थे, एक दूसरे के सामने हो गए थे युद्ध की चुनौती देकर। तो वो युद्ध एकदम थ्रेशोल्ड में, दहलीज पर पहुंच गया था। दोनों के बीच युद्ध थ्रेशोल्ड माने दोनों योद्धाओं के बीच जो युद्ध था वो दहलीज पर पहुंच गया था। सबसेक्वेंट माने पर्वती अगला। आगे क्या होगा, आगे सबसेक्वेंट होता है दोस्तों। अगला क्या होगा, आगे क्या होगा, सबसेक्वेंट आगे क्या होगा, ये कोई नहीं जानता था। शांति होगी कि विनाश, ये कोई नहीं जानता था। इसे याद रखिएगा, सबसेक्वेंट माने होता है परावर्ती और अगला। देन दोस्तों फिर हम चलते हैं कुछ ऐसे जो उनके चरित्र के दर्पण को दर्शाता है। पहला है परशुराम चंद्र जी का, जो प्रभु परशुराम है उनका क्रोध और प्रभु रामचंद्र जी की कृपा। उनका जो व्यवहार था एब्रप्ट था, लावा की तरह धधकता क्रोध था, डिक्री था, परस्यूम अनुमान लगा लिया था, डिफाइल कर लिया था। उसी तरह भगवान श्री रामचंद्र जी लावा क्रोधी नहीं थे, ऑक्सिलरी थे, ड्यूरेबल थे और टेपर थे। याद रखिएगा दोस्तों, टेपर कृपा, जिसको हम जो वर्ड लार्वा, ऑक्सिलरी, ड्यूरेबल, टेपर, ये सब आता है कृपा से, शांत से, विनम्रता से। हर किसी में लार्वा है, ऑक्सिलरी है, ड्यूरेबल है, टेपर है, तो वो शांत है, कोमल है। उसी जगह वो अब्रप्ट है, क्रोधी है, लार्वा है, डिक्री है, परस्यूम है, अनुमान लगा लिया, डिफाइल है। तो ये वर्ड मीनिंग आते हैं। देन फिर हम राम ने शस्त्र, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इतनी ललकारे जाने के बाद भगवान परशुराम के, उन्होंने शस्त्र नहीं उठाया। उन्होंने विनम्र स्वर से कहा, लार्वा माने शिष्य, उन्होंने कहा प्रभु धनुष तोड़ने वाला कोई आपका शिष्य ही होगा। लार्वा माने शिष्य, सीखने वाला, लार्वा कोई आपका शिष्य ही होगा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने आप को भगवान परशुराम का एक शिष्य बताया, मतलब लार्वा बताया, सीखने वाला बताया। और ऑक्सिलरी सहायक, लक्ष्मण जी को ऑक्सिलरी बताया, सहायक बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी लार्वा हैं और लक्ष्मण जी उनके सहायक हैं। देन राम की विनम्रता और सत्य निष्ठा से परशुराम जी का जो क्रोध है वो खत्म हुआ और उन्होंने कहा कि राम ही सत्य है और राम ही सब कुछ है। टेपर माने होता है पतला होना, कम होना, मतलब उनका क्रोध टेपर हुआ, कम हो गया। उनका क्रोध रामचंद्र जी की बातों को सुनकर, उनकी विनम्रता को देखकर टेपर हो गया, मतलब कम हो गया। परशुराम का जो क्रोध उबल रहा था, मतलब लार्वा हो गया था, वो टेपर हो गया, कम हो गया। और उन्होंने अपनी जो आगे का जो स्वयंवर था वो रिज्यूम हो गया, शुरू हो गया, फिर से शुरू हो गया। लोग रामचंद्र जी को आशीर्वाद दिया और
वो माता सीता को आशीर्वाद देकर फिर से अपनी तपस्या में लौट गए, अपनी तपस्या को फिर से शुरू किया, रिज्यूम किया दोस्तों। एंड उसके बाद रामचंद्र जी ने जो शिष्टाचार दिखाया था, वो ऐसा कहा जाता है कि शस्त्रों का प्रभाव क्षणिक होता है, लेकिन शिष्टाचार का प्रभाव अनंत काल तक होता है। इसलिए आपने जो हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं कि अच्छे से बात करना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आ सकती। जो हमारे व्यवहार में दिखता है वही हमें संस्कार में मिलता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ड्यूरेबल होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, चिरस्थायी होना चाहिए। राम की विनम्रता इस ड्यूरेबल थी, वो काम रहा करते थे, वो बिल्कुल ही ड्यूरेबल थे। एंड चलते हैं दोस्तों, अब हम अपने जो शब्द अभी तक देखे हैं। अब्रप्ट माने होता है अचानक, अब्रप्ट, अब माने नहीं, रप्ट माने ब्रेक, टूट कर अचानक आना। अब्रप्ट माने जो भगवान परशुराम चंद्र जी थे, तपस्या में थे, उन्हें जो आवाज़ सुनाई दी धनुष की, तो उनका जो तपस्या था अब्रप्ट हो गया, अचानक टूट गया। क्लेप्ट माने दरारी, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को उठा के उस पर प्रतंचा चढ़ाना चाहा, तो प्रतंचा उनके दबाव से उसमें दरार आने लगी, वो टूट गया, मतलब वो आपका डिकम्पोज हो गया, टूट गया। क्लेप्ट उसमें दरार, पहले तो दरार आने लगी, फिर डिकम्पोज हो गया, वो टूट गया। दोस्तों याद रखिएगा, क्लेप्ट शुरुआत है, डिकम्पोज बाद में होता है। फिर होते हैं, फिर भगवान परशुराम जी जब सभा में आए तो उनके आने से भी अब्रप्ट हुआ, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं था कि भगवान परशुराम आएंगे, इसलिए जो वहाँ का स्वयंवर था वो भी अब्रप्ट हो गया था, ये याद रखिएगा। डिक्री माने होता है फरमान। टूटे हुए धनुष देखकर भगवान परशुराम ने सभी राजाओं को डिक्री किया, फरमान जारी किया कि अभी इसी वक्त उनसे युद्ध करें, नहीं तो वो पूरी धरती का नाश कर देंगे। लेकिन उनका जो क्रोध था सबसेक्वेंट था, परिवर्ती नहीं था। वो सबसेक्वेंट थे, वहाँ पे सभी राजा जो एकदम टैपर थे, टार्डी थे, सुस्त थे, उनका अचानक स्वभाव में सबसेक्वेंट आया, परावर्तन आया, उनका स्वभाव बदला, क्योंकि निश्चिंत होकर बैठे हुए थे। सब माने होता है अंडर, सिक्यू माने होता है फॉलो, मतलब पीछे आने वाला। सबसेक्वेंट कौन था? सबसेक्वेंट किसे कह सकते हैं? लक्ष्मण जी को हम सबसेक्वेंट कह सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी फॉलो करते थे प्रभु श्री रामचंद्र जी को, तो इससे सबसेक्वेंट कह सकते हैं, तो पीछे आने वाला, पीछे फॉलो करने वाला। टैपर माने होता है कम होना, मतलब प्रभु भगवान परशुराम का जो गुस्सा था वो टैपर होने लगा, कम होने लगा भगवान श्री रामचंद्र जी की विनम्रता, उनकी बातें सुनकर। और जो वहाँ पे टारडी प्रसन्न राजा सब बैठे हुए थे, वो भगवान परशुराम को देख के, उनके फरमान को देख के, उनका जो सुस्तापन था वो भाग गया। और जो युद्ध थी, धनुष, जब प्रभु परशुराम ने वहाँ पे आपने देखा कि उन्होंने, भगवान परशुराम ने जब ये अपना डिक्री किया, फरमान जारी किया, ये देख सकते हैं, डिक्री किया, तो अचानक से युद्ध थ्रेशोल्ड, अपनी दहलीज पे पहुँच गई, सीमा पे पहुँच गई। और भगवान का जो क्रोध था वो लार्वा की तरह था, उनका शरीर एकदम पत्थर है, ज्वाला की तरह, एकदम लावा की तरह दिख रहा था। लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने आप को उनका शिष्य बताया कि हे प्रभु, मैं आपका शिष्य हूँ, धनुष तोड़ने वाला कोई आपका शिष्य ही रहा होगा। तो उनकी विनम्रता को देख के, उनकी स्वभाव को देख के, जो प्रभु श्री परशुराम थे, उनकी जो क्रोध था वो टैपर होने लगा, कम होने लगा। याद रखिएगा दोस्तों, उनका जो क्रोध था वो टैपर होने लगा, कम होने लगा। लेकिन टूटा हुआ धनुष को देख के भगवान परशुराम ने ये परस्यूम कर लिया था कि भगवान रामचंद्र जी ने ही भगवान शिव को डिफाइल किया हुआ है, अपवित्र किया हुआ है, उन्हें उनका अपमान किया, डिफाइल किया हुआ है। लेकिन भगवान रामचंद्र जी ड्यूरेबल थे, टिकाऊ थे, उन्होंने भगवान परशुराम की बातों को आराम से सुना,
उन्होंने अपनी काम जो माइंड थी उसको बनाए रखा और अपनी जो ऑक्सिलरी है, सहायक, जो प्रभु श्री लक्ष्मण जी थे, उन अपने सहायक को लेके वो भगवान परशुराम के सामने प्रस्तुत हुए। और जब भगवान परशुराम का क्रोध टेम्पर हो गया, कम हो गया, तो स्वयंवर फिर से रिज्यूम हुआ, फिर से शुरू हुआ। इसलिए दोस्तों चलिए हम आपको अब पूरी कहानी को अच्छे से और वन बाई वन सुना देते हैं। दोस्तों हम आपको ले चलते हैं पहले पेज पे, जिसमें कहानी अब याद रखिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हाँ दोस्तों, ये कहानी है भगवान परशुराम और प्रभु श्री रामचंद्र जी की, जहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी धनुष उठाने के लिए स्वयंवर में गए हुए हैं। वहाँ पर कई राजा हैं, कोई भी राजा सफल नहीं हो पा रहा है, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसी जगह प्रभु रामचंद्र जी ने धनुष को उठा लिया है और स्वयंवर में जो उनका अटेन था, जो उनका लक्ष्य था, उन्हें उसे प्राप्त कर लिया। उन्होंने लक्ष्य को अटेन कर लिया है, ग्रैब कर लिया है, अटेन कर लिया है, याद रखिएगा दोस्तों। फिर उन्होंने जब धनुष को उठा के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाना शुरू किया तो धनुष में धीरे धीरे दरार आने लगी, क्लेफ्ट आने लगा और वो क्लेफ्ट आते 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 धनुष डिकम्पोज हो गया। दोस्तों धनुष टूट गया। धनुष के टूटने से इतनी तेज़ आवाज़ उत्पन्न हुई कि भगवान परशुराम का जो तपस्या कर रहे थे, उनके तपस्या में अब्रप्ट हुआ, अचानक उनकी तपस्या भंग हो गई और वो तेज़ी से स्वयंवर की तरफ बढ़े। और उन्होंने देखा कि वहाँ पे कई राजा टार्डी हैं, सुस्त पड़े हुए हैं और सभा का आनंद ले रहे हैं। भगवान परशुराम चंद्र जी ने टूटे हुए धनुष को देखकर उनका जो मन था एकदम लावा की तरह क्रोधी हो गया। उनका अंदर से हृदय एकदम क्रोध से भर गया था और उन्होंने तुरंत राजाओं को देखकर डिक्री किया, आदेश और फरमान जारी किया। डिक्री किया, सभी राजाओं को डिक्री किया कि हे राजाओं, मुझसे अभी युद्ध करो। भगवान परशुराम ने ये परस्यूम कर लिया था कि जिसने भी धनुष तोड़ा है वो उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया है, उनके प्रिय धनुष का अपमान किया है, मतलब उनका अपमान किया है। इसलिए वो अत्यंत लावा की तरह क्रोधी हो गए थे। तो उनके डिक्री करने की वजह से, उनके फरमान जारी करने की वजह से युद्ध थ्रेशोल्ड मतलब अपनी सीमा पर पहुंच गया, दहलीज पे पहुंच गया, थ्रेशोल्ड पे पहुंच गया था। और अब अगला स्टेप आगे क्या होगा, आगे अगला कदम क्या होगा, सब्सिक्वेंट क्या होगा, शांति होगी, विनाश होगा, किसी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि युद्ध थ्रेशोल्ड पे पहुंच गई थी। सब्सिक्वेंट किसी को नहीं पता था। सब्सिक्वेंट माने अगला मोड़, अगला परावर्ती क्या होगा, अगला चीज़ क्या होगा, शांति होगा, विनाश होगा, किसी को नहीं पता। सब्सिक्वेंट किसी को नहीं पता। लेकिन उसी जगह आपने देखा होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी भगवान परशुराम पे क्रोधित नहीं होते। उनकी डिक्री को सुन के, उनके फरमान को सुन के दोस्तों, जो उन्होंने फरमान जारी किया हुआ था, और ये आप देख सकते हैं जो उन्होंने डिक्री किया हुआ था, फरमान जारी किया था, उसके देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी क्रोधित नहीं होते, बल्कि वो अपने आप को उनका शिष्य बताते हैं और प्रभु और लक्ष्मण जी को अपना ऑक्सिलरी सहायक बताते हैं। और प्रभु राम अपने आप को शिष्य और लक्ष्मण जी को अपना ऑक्सिलरी मतलब सहायक बताते हैं। और उनके लक्ष्मण रामचंद्र जी के व्यवहार को देख कर, उनकी प्रार्थना, उनकी जो सामर्थ्य और बातें सुनकर जो परशुराम जी का जो क्रोध था वो कम होने लगा, टैपर होने लगा। और जब उनका क्रोध खत्म हो गया तो जो स्वयंवर था वो फिर से शुरू हुआ और भगवान परशुराम अपनी तपस्या में फिर से लीन हो गए और तपस्या को रिज्यूम किया, स्टार्ट किया। इस प्रकार हमारा जो पूरी कहानी थी दोस्तों, जिसमें ड्यूरेबल मतलब मजबूत स्थायी चरित्र वाले भगवान श्री रामचंद्र जी थे। और उसी जगह आपने ये 8 और पूरे 16 निमोनिक्स आज आपने सीखे। इसको आप अपने कहीं नोट कर लीजिएगा और अच्छे से आप इस कहानी को पढ़िएगा और हमें बताइएगा कि
मैंने जो कहानी बताई है आपको समझ में आई, आपने वर्ड मीनिंग को एक नहीं कम से कम 2 से 3 बार इस कहानी को पढ़ेंगे तो आपको इस वर्ड मीनिंग को दोबारा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके माइंड में अपने आप ही कहानी बन के हमेशा तैरती रहेगी। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, जीवन में अप्रत्याशित मतलब अब्रप्ट चुनौतियाँ हमेशा आएंगी, लेकिन विनम्रता ही सबसे टिकाऊ ड्यूरेबल समाधान है। याद रखिएगा कि क्या है, जीवन में अप्रत्याशित चुनौतियाँ, अप्रत्याशित मतलब होता है ड्यूरेबल, अप्रत्याशित अब्रप्ट चुनौतियाँ हमेशा आएंगी, लेकिन विनम्रता ही सबसे टिकाऊ ड्यूरेबल समाधान है। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लाइक कीजिए, और जो मुझ में कमियाँ दिख रही हैं उसे कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे कि मुझे समझ में आए और मैं अगला जब वीडियो बनाऊँ तो उसमें उस कमियों को दूर कर सकूँ। जय श्री राम, जय माता दी। तो मिलते हैं नए कहानी के साथ, नए कुछ 15-16 वर्ड मीनिंग के साथ जो आपको SBI SOPO में काम आएंगे, और जो मोस्टली पूछे जाते हैं वही मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।